अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये ओबॉक्स गोल्ड का डेली फॉरेक्स मार्केट रैपअप है। आज के इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट्स आपको कराएंगे लाइव ट्रेड्स और ये भी दिखाएंगे कि हमारे प्रीवियस ट्रेड्स का क्या रिजल्ट आया है। ट्रेडर्स, लाइव ट्रेड में जाने से पहले ज़रूरी है कि हम मार्केट का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करें। फंडामेंटल एनालिसिस में इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट्स आपको इकोनॉमिक कैलेंडर के साथ साथ ग्लोबल करंट न्यूज़ से अपडेट करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि चार्ट्स में हमारे लिए क्या क्या प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास और देखते हैं वो क्या कहते हैं। करंट अफेयर्स में सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर की बात करते हैं। रशिया ने यूएस को वार्न किया है कि वो यूक्रेन को लॉन्गर रेंज के मिसाइल प्रोवाइड ना करें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और फर्स्ट रिटेलिएशन में रशिया ने कीव पर ऑलमोस्ट 2-3 हफ्तों के बाद जो है तो रॉकेट से अटैक किया है और उनका कहना है कि अगर यूएस यूक्रेन को और लॉन्गर मिसाइल्स प्रोवाइड करेंगे तो रशिया जो है इसके बदले में दूसरे नेटो ममालिक पे भी हमला कर सकता है। इसके अलावा रशिया जो है उसका एक की जनरल जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन में हलाक हो गया है लड़ाई में। तो इस वॉर में काफ़ी नई चीज़ें डेली बेसिस पे आ रही हैं, जिसकी वजह से जो कमोडिटी मार्केट है उसकी प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल है। स्पेशली ऑयल की प्राइस, आपने देखा होगा कि ऑयल की प्राइस लास्ट वीक में उसने 118-120 बैरल तक मूव किया। ऑयल की मार्केट में हमारे पास सऊदी अरेबिया से भी काफ़ी न्यूज़ है। ओपेक प्लस का कहना है कि वो सप्लाई को मैनेज करेंगे, लेकिन सऊदी अरेबिया ने सप्लाई ना बढ़ाई है बल्कि एशियन बायर्स के लिए $2 का डिफरेंस का एडिशनल इंक्रीज जो है वो भी लगा दिया है पर बैरल पे। तो ऑयल मार्केट सऊदी अरेबिया सप्लाई लाइन को भी नहीं बढ़ा रही, जिसकी वजह से प्राइसेस ऑयल की प्राइसेस का और भी ज़्यादा ऊपर जाने के खदशात बढ़ गए हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखें तो S&P 500 जो है वो -1.63% गिरा है आज के दिन ओपनिंग पे। यूरो स्टॉक्स जो है वो एट पार रहा है। FTSE 100 जो है वो 0.98% नीचे रहा, जबकि जापान का निकी 225 जो है वो तकरीबन 0.6% उसमें इंक्रीज आया है ओपनिंग के बाद। इकोनॉमिक कैलेंडर आज के लिए काफ़ी लाइट है, हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है सिवाय चाइना से। तो आज का दिन डाटा की तरफ से तो हमारे लिए काफ़ी लाइट डे है। हाँ, अलबत्ता कल मॉर्निंग में हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के सर्विसेज इंडेक्स है, AI ग्रुप सर्विस इंडेक्स है, BRC रिटेल सेल्स है और जापान से हाउस होल्ड स्पेंडिंग ईयर ऑन ईयर है। जो लोग आपके जापानीज येन में ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडर्स, उनके लिए स्पेंडिंग ईयर ऑन ईयर जो है वो एक रेलेवेंट डाटा है जिसको वो नोट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सर्विसेज इंडेक्स AUD को जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारे UK से हमारे पास रिटेल सेल्स मॉनिटर ईयर ऑन ईयर, ठीक है, ये भी रिलीज होगा। ये मीडियम इफेक्ट की न्यूज़ है, इतना इनका इफेक्ट नहीं होता। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन 9:30 बजे पाकिस्तान के टाइम पे, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा है। आपको जैसे पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, प्रीवियस हमारा 0.35% इंटरेस्ट रेट और फोरकास्ट 0.6, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.6 तक बढ़ाने का फोरकास्ट है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो करेंसी स्ट्रांग होती है। देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो RBA है वो इंटरेस्ट रेट का क्या डिसीजन करती है।
अगर 0.6 रखती है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ने इसको की इन कर चुके होंगे, ठीक है। प्राइस जो है वो एडजस्ट हो चुकी होगी, थोड़ा बहुत शायद हम स्ट्रेंथ देखें। और अगर वो इसको नहीं बढ़ाते तो फिर हमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर में वीकनेस नज़र आ सकता है। 10 बजे जापान से इंडेक्स पैरल है, जर्मनी का कंस्ट्रक्शन पीएमआई है 1230 और 130 पे यूके से हमारे पास यूके सर्विसेज पीएमआई फाइनल, ठीक है। ये हमारे पास कल के दिन में 130 तक न्यूज़ है। इसके बाद हमारी दूसरी वीडियो आ चुकी होगी, उसमें फिर 130 के बाद की जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेंगे। सर्विसेज पीएमआई फाइनल जो है वो जैसे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसका लास्ट वीडियो में भी हमने एक्सप्लेन किया था। दिस इज़ 50 का बेंचमार्क होता है। 50 से ऊपर जब जाता है तो दैट मीन्स के सर्विसेज की इंडस्ट्री जो है वो एक्सपैंड कर रही है, और अगर 50 से नीचे आता है तो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अच्छा, प्रीवियस अब इसमें 58.9 है, फोरकास्ट 51, मतलब कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है, ठीक है। तो देखते हैं कि ओरिजिनल डाटा जो है वो क्या आता है। अगर 51.8 के आसपास आता है तो दैट मीन्स कि सर्विसेज इंडस्ट्री जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन इसकी प्राइस ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी होगी यूके पाउंड में। बट अगर इससे डिफ़र करता है तो फिर जो है तो वी कैन सी, अगर 51.8 से ऊपर आती है तो हम पाउंड में स्ट्रेंथ देख सकते हैं। अगर 51.8 से कम आती है तो हमें पाउंड में नेगेटिव इफेक्ट हम देख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम यूरो यूएसडी की बात कर रहे हैं। यूरो यूएसडी में अगर हम डेली चार्ट देखें तो यूरो यूएसडी का जो मई से इसका जो ट्रेंड चला है अप की तरफ, अप ट्रेंड जो चला है उसको ये एक लॉन्ग टर्म नेगेटिव ट्रेंड लाइन जो है वो कैप कर रही है। ऑलमोस्ट 2 दफ़ा इस पिछले वीक में इसको अटेम्प्ट किया है और उसको ब्रेक कर नहीं कर पाया। तो हमारे ख्याल में यही ट्रेंड लाइन जो है वो एक की फैक्टर रहेगा। अगर यूरो यूएसडी इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाती है तो देन वी कैन सी अनदर अप लेग, थोड़ा और ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर नहीं ब्रेक कर पाती तो फिर ये वापस नीचे 0.63 या 64 तक वापस इसके आने के चांसेस हैं। आज का दिन अगर हम देखें तो यूरो यूएसडी में करंट पोजीशन से आपकी तरफ 0.751 की तरफ अटेम्प्ट होगी। या तो इसको ये ब्रेक कर पाएगा, और फिर अगर ब्रेक कर पाया तो ऊपर सीधा 0.790 तक जाने के चांसेस हैं। अगर नहीं ब्रेक कर पाया तो फिर ये वापस सबसे पहले 0.71 जो इसके करंट लोज हैं, और फिर 70 या 710, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेवल है 0.78 एंड फिर 0.650, ठीक है। ये हमारे पास पॉसिबल लेवल्स हैं। की फैक्टर हमारा 0.750 रहेगा। अपने स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर लगा दें, इससे नीचे सेल्स होंगे, और अगर इससे ऊपर होगा तो बाय होगा। स्टॉप लॉसेस जो है वो इसके नीचे लगेंगे, ठीक है। तो हम अपने लिए जो है 0.750 पे के नीचे सेल ऑर्डर एक लगा देंगे, और ऊपर जो है तो बाय ऑर्डर लगा देंगे। पाउंड यूएसडी का अगर हम डेली चार्ट देखें तो पिछले 2-3 दिनों से लास्ट वीक में इसने 1.2450 और 1.2610 के दरमियान ही रहा है। पहले इसने 1.2460 का लो किया है, फिर उसके बाद जो है ये 1.26 की तरफ इसने अटेम्प्ट किया, लेकिन वहाँ से ये क्रॉस नहीं कर पाया और दोबारा नीचे आ गया है
1.2450 के एरिया के पास। अभी ये ट्रेड कर रहा है 1.2498 के एरिया पे। और अगर हम मैकडी को देखें तो मैकडी में भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड है, तो मोस्ट प्रोबेबली पाउंड जो है वो इस वीक में सेलिंग प्रेशर में रहेगा। अगर हम 1 आवर का चार्ट देखें तो हमारे पास जो पॉसिबल एरियाज है जहां से वो रिट्रेस कर सकता है और अपना सेलिंग जो है कंटिन्यू कर सकता है, वो करंट पोजीशन है 1.2500 की। अगर इसको ये ऊपर ब्रेक कर गया इन आने वाले कुछ घंटों में, तो फिर ये 1.2524 के एरिया से नीचे रिट्रेस कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसके नीचे ही के हैं। मुश्किल है कि ये ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करे। इन केस अगर ब्रेक करेगा तो वो ये ट्रेंड लाइन होगा जो ऊपर से आ रही है। ये 1.24 का एरिया है और ये इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। और पॉसिबिलिटी है अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर गया 1.24 एरिया को, 25 एरिया को, तो फिर हमारे पास 1.256 और 1.2585 जो है इसकी ओपनिंग हो जाती है। फिर इस एरिया से हम दोबारा एनालाइज करेंगे कि और ऊपर जाना है कि इसने रिट्रेस करना है। आज के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन ऑप्शन है कि हम इसके लिए सेलिंग के लिए अपनी पोजीशनिंग करें। कोशिश करें कि बेहतरीन सेलिंग की पोजीशन मिल सके, जितनी भी हमें ऊपर मिल सके। तो रैलीज को हम सेल करेंगे, 1 आवर की रैली को हम सेल करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। गोल्ड का डेली चार्ट अगर हम देखें तो फ्राइडे को गोल्ड ने 1870 को अटेम्प्ट करके कोशिश की, लेकिन उससे नीचे क्लोज हुआ और फिर 1855 पे 1845 को अटेम्प्ट किया और फिर उससे 1847 के लगभग ये क्लोज हो गया। आज जो ट्रेड कर रहा है वो 1854 पे ट्रेड कर रहा है। सो गोल्ड में हमारे पास जो की एरियाज हैं वो 1870 एंड 1845 है। चांसेस हैं कि इसी के दरमियान आज रहे। अगर इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को ऊपर की तरफ क्रॉस कर गया, ब्रेक कर गया, तो फिर आगे हम किसी डायरेक्शन में एंटर हो सकते हैं। आज के लिए अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें 1 आवर का, तो जो पॉसिबल ट्रेड सेटअप्स हैं वो इसी को कंटिन्यू करना है। जो फ्राइडे को ट्रेंड था, सेल कर सकते हैं 1853 के नीचे, टारगेट करें 1843 या 40। एंड अगर ऊपर की तरफ चांसेस बनते हैं तो वो 57 के ऊपर बनते हैं। 57 से ऊपर ये 62 और 69 तक इसके जाने के चांसेस हैं। तो ये इस वक्त बड़े क्रूशल एक जोन में ट्रेड कर रहा है, 53 और 57 के दरमियान। दोनों में से किसी एक साइड पे जब ये ब्रेक करेगा तो उसी डायरेक्शन में हम एंटर करेंगे और टारगेट हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल्स हैं वो रह जाएंगे। क्रूड ऑयल, जैसे आपको पता है क्रूड ऑयल का तो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो उसके प्राइस मूवमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, लिहाजा टेक्निकल्स पे इतना रिलाई नहीं किया जा सकता। लेकिन एनीवेज अगर आप फिर भी टेक्निकल ट्रेडर हैं तो इसमें शॉर्टर टर्म के ट्रेड्स पॉसिबल हैं। अगर हम डेली चार्ट देखें तो अप ट्रेंड इसका कंटिन्यूड है। थर्सडे एंड फ्राइडे को या इसने काफ़ी मूव किया है फ्रॉम 1.09 से लेके 118 तक। ये यूएस ऑयल WTI स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं। फ्यूचर्स और ब्रेंट जो है इसमें 1-2 रुपए का फ़र्क पॉसिबल है इसके लिए। और आज के दिन में भी इस पॉजिटिव ट्रेंड को हम कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास है 118.51। इसको अगर ब्रेक कर गया तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो 23, 24 और 26 हैं। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल्स हैं ऊपर की तरफ ऑयल के। अगर हम इसका 1 आवर का चार्ट देखें
तो अभी ये 117 पे ट्रेड कर रहा है। ये पॉजिटिव ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट करती आ रही है इन चंद दिनों में, तो लिहाजा हम इसी को बेंचमार्क रखेंगे। अंदाज़ा ये कि ये थोड़ा नीचे आएगी, मे बी 1-2 पॉइंट्स और नीचे आएगी, फिर उसके बाद ये अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। 11870 इसका फर्स्ट टारगेट है, और उसके बाद 121, ठीक है, 121, 124 और 126 ये इसके टारगेट्स हैं। 26 तक तो आज मुमकिन नहीं है, लेकिन ये है कि 21-22 की पॉसिबिलिटी हमारे पास आज के दिन में है। अगर ये नीचे की तरफ इसको क्रॉस कर गई तो देन फिर हमारे पास 115 और 115.70 और 115 जो है वो की पॉइंट्स हो सकते हैं। सो ऑयल में हमारे पास जो बेंचमार्क है वो है 117.34, 117.30, ये हमारे पास, या 117.20-25 से ऊपर नीचे हो सकता है। ये हमारे पास एक की सपोर्ट लाइन है। अगर इसको क्रॉस के नीचे की तरफ तो ये 115.09 तक आ सकने पॉसिबिलिटी है, और ऊपर जो है हमारे पास 121 की पॉसिबिलिटी है अगर इसको नीचे की तरफ क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ट्रेडर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी कंपनी ओबॉक्स गोल्ड जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मेंबर भी है और SCCP से एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग्स के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदा सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स वक्त पर पहुंचे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।